हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाला गेम्स कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में हमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग जो टारगेट है वो क्या 0.10 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। इसके साथ ही इसमें ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि अगर अभी तक किसी ने गाला में एंट्री नहीं की है तो क्या अब वो एंट्री कर सकते हैं। अगर करते हैं तो अब सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा उनके बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूँगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हूँ, और एक लेटेस्ट अपडेट है इसके ट्विटर हैंडल पे जो कि गाला कम्युनिटी के लिए काफ़ी अच्छी है, तो हम उसके लेटेस्ट अपडेट को भी चेक करेंगे ट्विटर हैंडल पे जाके। प्लस हम इसकी वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। तो अगर आप गाला गेम्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं गाला के। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मूवमेंट में था। जब ये इसका प्राइस डाउन में चला गया था $0.062 तक। बात करें मार्केट कैप की तो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी, वॉल्यूम अप ट्रेंड मूवमेंट में था, रैंकिंग इसकी 62 पोजीशन पे थी। तो उस वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसके प्राइस में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली है और डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया है, जो कि अब धीरे धीरे अप ट्रेंड मूवमेंट में आ रहा है। तो आप देखोगे कि प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस है $0.056 तक। परसेंटेज की बात करें तो 2.66% से डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। मार्केट कैप इसमें भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है, हालांकि लास्ट वीडियो में भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी। लास्ट में वॉल्यूम अप में था, बट राइट नाउ ये वॉल्यूम 24 आवर के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड मूवमेंट में चली गई है, जिसकी परसेंटेज 28.04% है। रैंकिंग इसकी सेम है 62 पोजीशन पे। अब अगर हम बात कर लें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 29,996 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 32,025 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके जो टोकन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। तो प्रोजेक्ट ये काफ़ी अच्छा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 2020 से मार्केट में है, और एक अच्छी खासी कम्युनिटी भी है इसके पास। आप देखोगे कि 476.5K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे, और ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल भी वेरीफाइड है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो गेमिंग का प्रोजेक्ट है, और ये Web3 प्लस डिसेंट्रलाइज दोनों पे ही वर्क करता है। तो जैसे जैसे मार्केट में गेमिंग का ट्रेंड बढ़ेगा आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इस अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि आज की डेट में यहाँ पे अपडेट देखने को मिली है, जो कि इसकी पार्टनरशिपिंग हो रही है गेम्स ऑफिशियल के साथ। तो आप देखोगे कि इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, और ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं गाला के अंदर आपको इसके पार्टनरशिपिंग के बाद। उसके बाद अगर हम गाला की वेबसाइट को विजिट करें तो जैसे मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है गाला के रिलेटेड कि ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसका ट्रेंड जब मार्केट में आएगा तभी आपको ये कॉइन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकता है, और ट्रेंड को वापस आने में वक्त लग सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हो सकता है कि इसके प्राइस को अप ट्रेंड मूवमेंट में आने में 6 मंथ या 1 ईयर तक भी लग सकता है। तो मैंने कहा था कि अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, आप लॉस बुक मत करना, क्योंकि इन द एंड ये कॉइन अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो अगर आप इसके बारे में फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हो गाला के बारे में, तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले इसकी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर लेना
इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। और गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अब क्या होगा कि अगर आप गेम प्ले करोगे और उसमें विन करोगे तो ये कुछ रिवॉर्ड्स भी देते हैं आपको, बाद में आप उस रिवॉर्ड्स को ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ कर पाते हो। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्लस Web3 दोनों टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करता है। तो इसके यूज़ केस भी आने वाले डेज में देखे जाएंगे, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, और जैसे जैसे यूज़ केस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में भी अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब एनालाइज करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस को। तो 1 डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे 0.055 तक डाउन में गया है। हाई की बात करें तो 0.060 तक रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, यानी 2 साल पहले जब इसने हिट किया था $0.83 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था जब ये लॉन्च हुआ था मार्केट में, और तब इसका प्राइस था $0.00015 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। अब हम बात कर लेते हैं इसके 1 डे मूवमेंट वाले चार्ट की। तो 1 डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, और उसके बाद से अब इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो अब अगर हम बात करें कि कोई अब इसमें एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, तो आप देखोगे इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट दिखना स्टार्ट हो गया है। तो इसके प्राइस में एक करेक्शन के थ्रू जब ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया तो हो सकता है कि वापस से 0.055 तक या 0.050 तक भी डाउन जा सकता है। तो एंट्री आप तब ले सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि आप देखोगे एक ब्रेकआउट के थ्रू इसका जो अपकमिंग टारगेट बनेगा वो 0.10 को हिट कर सकता है। तो गाला में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और इसके बाद भी अगर आप इसे होल्ड करके रखोगे तो जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वो 0.30 के टारगेट को हिट करेगा। और इसी की ड्यूरेशन में अगर आपको गाला में बुल रैली देखने को मिल जाएगी 2024 में, तो इसका जो टारगेट हो सकता है वो 0.90 या $1 को भी हिट कर सकता है। तो इसके अपकमिंग टारगेट को देखते हुए इसका जो प्राइस है अभी अपने इनिशियल पोजीशन पे है, तो आप अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं और इसको होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि इन द एंड गाला आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब हम गाला के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.056 पे है प्रेजेंटली। और मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि अपकमिंग जो इसका टारगेट है वो बहुत जल्द 0.10 को हिट करेगा। आप अपने कॉइन से लॉस बुक ना करें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपडेट अच्छी है। अपकमिंग डेज में इसके प्राइस में आपको अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट भी ब्लॉकचेन प्लस डिसेंट्रलाइज और Web3 पे वर्क करता है। तो अपकमिंग डेज में इसकी यूज़ केस जैसे जैसे मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि कोई अब इसमें एंट्री लेना चाहता है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आप देखोगे कि एंट्री करने के लिए अभी भी ये पॉइंट सूटेबल है, क्योंकि इसके प्रॉफिट को देखते हुए जैसे मैंने बताया था कि इसका जो हाईएस्ट रीच बन सकता है बुल रैली में वो 0.90 पे भी बन सकता है या $1 को भी ये हिट कर सकता है। तो उसके कंपेयर में इसका प्राइस अभी अपने इनिशियल पोजीशन पे है, तो आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर स्मॉल सी करेक्शन देखने को मिली और डाउन ट्रेंड मूवमेंट में ये गया तो 0.050 पे भी जा सकता है। तो एंट्री आप तब भी गाला में कर सकते हैं और इसको होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। बाकी गाला में आपको एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करो। मेरे अकॉर्डिंग जब तक ये 0.10 को नहीं हिट कर लेता है आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एक्सचेंजेस के बारे में, तो आप देखोगे जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, STX, OKX और KuCoin जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है। तो आप इंडिया में इन एक्सचेंजेस को प्रेजेंट मूवमेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, या तो बायबिट को यूज़ कर सकते हो या गेट.io को या इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हो, जिसमें यूनिस्वैप, केक या पैनकेक्सवेयर जैसे नाम आ जाते हैं। जिसमें से मैं बता दूं कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इसको इंडिया में बैन नहीं किया गया है। तो बायबिट प्रेजेंटली इंडिया में नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे न्यू लॉगिन ID बना सकते हैं
और वहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गाला की एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे यहाँ पे 100+ इसकी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो गाला की एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ लिस्टिंग हुई है। तो ये सारी अपडेट्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।